देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 5.1 का कुछ क्वेश्चन बाकी था। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट थर्ड होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग सारा और 5 क्वेश्चन बाकी है उसको हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है a,a² a4। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है ये कि आपको इसमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। अगर ये सूची है ना, अगर ये सूची आपका एपी है तब हम लोग अगले 3 पद और हम लोग इसका बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है a,a², a³ a का पावर 4। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। अब हम लोग पता है कि d बराबर हम लोग का क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो बहुत सारा डिफरेंस यहाँ पे हम लोग को निकालना है, इसलिए हम लोग d1 d2 d3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो d1 बराबर हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, यानी कि a2 का वैल्यू है आपका a² और a1 का वैल्यू है a। ठीक है, तो a² से a आप कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, घटा तो नहीं सकते हैं, तो ये आ गया इसका डिफरेंस। d2 अगर आप बात करेंगे, d2 में होगा आपका a3 माइनस a2। तो a3 का वैल्यू है a³ माइनस a², तो इसमें से भी आप कुछ कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, घटा नहीं सकते हैं इसको। d3 बराबर क्या आ जाएगा a4 माइनस a3। तो a4 है a का पावर 4 माइनस a का पावर क्यूब, इसको भी कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सॉल्व कब कर पाते हैं, जब a³ माइनस 3a³ रहे, दोनों का जो बेस है वो सेम होना चाहिए और आगे कुछ भी वैल्यू होगा तब माइनस प्लस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए 2x प्लस x को ऐड कीजिए तो आप लिखेंगे 3x, लेकिन अगर हम आपको बोल दे 2x प्लस y को ऐड कीजिए तो क्या कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे ये आपस में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका जो अंतर है वो क्या है, सबका अंतर अलग अलग आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि चूंकि सभी अंतरों का अंतर, सभी अंतरों का अंतर क्या है, असमान है ना, इसलिए दिया गया सूची क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, तो अगर एपी ही नहीं रहेगा तो उसका अगला 3 पद हम लोग कैसे बता पाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा ना। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 12 में क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, √2, √8, √18, √32, ये डैश 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 आपका इस तरीके से सीरीज जा रहा है। ठीक है, यानी कि सूची आपको दिया गया है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा ना आपको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब d बराबर क्या होगा, d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि a2 क्या हम लोगों का √8 माइनस √2। तो आप बोलेंगे सर इसको कैसे कैंसिल करेंगे, तो देखिए √8 जो है ना उसका एलसीएम लीजिएगा आप, तो दो चौके 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ से रूट के अंदर में आ गया 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ से जब ये होगा 2 का स्क्वायर कॉमा 2 तो गुना 2, तो 2 का स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी कि ये बाहर आ जाएगा और एक 2 जो है वो अंदर रह जाएगा, यानी कि 2√2 में से अगर √2 घटा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2√2 में से 1√2 घटा दिए तो 1√2 बच गया। ये हो गया आपका d1 का। अब d2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो a3 माइनस a2। तो देखिए a3 का वैल्यू कितना है, a3 का वैल्यू है √18 माइनस a2 का वैल्यू है √8। तो 18 का जब आप एलसीएम लीजिएगा 18 का, ठीक है ध्यान से देखिए, 18 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 9 18, 3 3 9, यानी कि एक जोड़ा बन जा रहा, तो जोड़ा जो बन रहा है 1 3 बाहर निकलेगा और 2 यहाँ पे अंदर रह जाएगा, यानी कि 3√2 माइनस √8 का कितना आया था, √8 का आया था आपका 2√2। तो यहाँ से भी 3√2 में से 1√2 घटा दिए तो कितना आ गया आंसर इसका, √2 आ गया। अब d3 बराबर क्या करेंगे, d3 बराबर करेंगे a4 माइनस a3। a4 कितना है √32 माइनस a3 कितना है आपका √18। तो 32 का अभी आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो 32 का एलसीएम लेंगे तो 2 का पाड़ा में 16 बार में, 2 का पाड़ा में 8 बार में, 2 9 18, 3 3 9। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से एक पेयर बन गया, जो अकेला रहेगा वही रूट के अंदर में रह जाएगा, बाकी तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 × 2 √2, यानी कि 6√2 यहाँ से आ गया माइनस, और यहाँ से जब हम लोग करेंगे ये 6√2 हो जा रहा ना आपका, 3 दूनी 6 है ना, √2 अंदर रह जा रहा है
और √18 का क्या हो जा रहा है, √18 का हो जाएगा आपका कितना, 3√2। तो जब आप इसको माइनस कीजिएगा तब आ जाएगा आपका कितना, 6 में से 3 गया 3√2। यानी कि ये चीज़ ये और ये क्या है, अलग अलग है। ये दोनों मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं हो पा रहा है, तो इसका सार्वंतर क्या है, अलग अलग है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 9 कर दिया है, एक्चुअली में ये होगा नहीं। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर एपी में ही आएगा, ठीक है। 32 को ध्यान से देखिएगा, 2 का पाड़ा में ये 16 आ गया, 2 8 16 आ गया, 2 चौके 8 है ना, 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखिए एक पेयर यहाँ से बना 2 का, यहाँ से 2 का एक पेयर बना, यानी कि 2 गुना 2 4 हो गया, और एक अकेला रह गया तो ये अंदर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बचेगा, बनेगा आपका 4, 4 में से 3 चल गया तो बचेगा आपका √2 खाली, ठीक है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये और ये क्या है, इक्वल है। तो सार्व अंतर आपका हो गया यहाँ से, सार्व अंतर आपका क्या हो गया, सार्व अंतर हो गया √2, और आपका प्रथम पद यानी कि ए हो गया आपका √2, ए भी √2, सार्व अंतर भी √2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी का अंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि सभी अंतरों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए दिया गया सूची क्या है, एपी है, ठीक है। तो अगर एपी है तो इसके प्रथम 3 और इसके अगले 3 पद बताने हैं, ठीक है, अगले 3 पद, ठीक है। तो अगला 3 पद यानी कि A5 A4 तक हम लोग को दिया गया था। A5 क्या हो जाएगा, A+4D। तो A का वैल्यू कितना है, A है आपका √2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है आपका √2, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा √2 प्लस 4√2, यानी कि यहाँ से आ गया 1 और 5 4, यानी कि 5√2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा A6 क्या हो जाएगा, A+5D। तो A का वैल्यू है आपका √2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपका √2। तो यहाँ से आ गया √2 प्लस 5√2, यानी कि ये आ गया 1 और 5 6, दोनों में क्या है √2, ठीक है। उसके बाद A7 का अगर बात करें, A+6D, तो A का वैल्यू है आपका √2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या है √2, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा √2 प्लस 6 √2, यानी कि 6 और 1 कितना हो जाएगा 7√2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अभी और हम लोग का 3 क्वेश्चन बाकी है, उसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको सूची दिया गया है √3, √6, √9, √12 डैश 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 दिया गया है, ठीक है। तो इसको A1 मान ले रहे हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अब हम लोग D1 निकालेंगे तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस A1 का वैल्यू है आपका √3। तो ये और माइनस नहीं कर सकते हैं। 6 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 2 और 3 आ रहा है, यानी कि जोड़ा नहीं बन रहा है। जोड़ा नहीं बनने के कारण इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपका D2 का, D2 में क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि A3 का वैल्यू है आपका √9 माइनस A2 का वैल्यू है आपका √6। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस √6, ठीक है। ये और ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। अब D3 को देख लेते हैं तो D3 में आएगा आपका A4 माइनस A3। तो A4 का वैल्यू है आपका √12 माइनस A3 का वैल्यू है आपका √9। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे √12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि 2√3, ठीक है, -3। तो ये भी डिफरेंट आ रहा है, यानी कि सभी का जो आपका सार्वंतर आ रहा है वो क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा है, सबका डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिएगा, यहाँ पे मैसेज दीजिएगा चूंकि सभी अंतरों का अंतर असमान है, ठीक है, असमान है, इसलिए दिया गया सूची एपी नहीं है, ठीक है, एपी नहीं है। तो अगर ये एपी ही नहीं है तो इसका अगला 3 पद हम लोगों को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे आ रहा है आपका 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा D बराबर होता है हम लोग का A2 माइनस A1, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका सार्वअंतर हो गया। D का मतलब होता है डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 क्या है आपका 3 का स्क्वायर कॉमा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस A2 का वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से ये आ गया आपका 16, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपका D3 का। तो D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 क्या हो जाएगा आपका, A4 हो जाएगा 49 माइनस A3 हो गया 25। तो यहाँ से जब आप घटाइएगा इसको तो ये आ जाएगा 24, यानी कि सभी का सार्व अंतर जो है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा तो ये अगर सभी का सार्वंतर अलग अलग है तो ये AP तो होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि सभी अंतरों का अंतर असमान है, ठीक है। सभी अंतरों का अंतर क्या है, असमान है। इसलिए दिया गया सूची है ना, दिया गया सूची AP नहीं है। ये चीज क्लियर हो पा रहा ना आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करता हूं और फटाफट से इस वीडियो को एंड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73 डैश 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 दिया गया है। तो इसमें आपको प्रथम पद बताना है, इसका सार्वअंतर बताना है, और आपको अगर ये AP में है तो इसका अगला आपको 3 पद और बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको A1 मान ले रहे हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक है। चलिए तो D1 बराबर क्या होता है, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 आ गया आपका यहाँ पे 24। चलिए D2 का अगर बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि A3 का वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस A2 का वैल्यू है आपका कितना 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो यहाँ से आ गया आपका 24। चलिए बात करते हैं D3 का। D3 में क्या हो जाएगा आपका A4 माइनस A3। तो A4 है आपका 73 माइनस A3 क्या है 7 का स्क्वायर। तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 49। जब आप यहाँ से माइनस कीजिएगा 13 में से 9 माइनस कीजिएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 में से 4 माइनस किया तो 2। तो इसका भी डिफरेंस क्या आ गया 24, यानी कि सार्व अंतर क्या आ गया 24। और इसका प्रथम पद जो है A जो है वो क्या है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए तो अब यहां पे लिखेंगे चूंकि सभी अंतरों का अंतर क्या है समान है, ठीक है। इसलिए दिया गया सूची AP है। तो अगर AP है तो यहां पे लिखिएगा अगले 3 पद। तो इसका अगला 3 पद यानी कि A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, यानी कि A का वैल्यू कितना है 1 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है आपका 24, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि आ गया आपका 97। चलिए उसके बाद देखेंगे A6, यानी कि A प्लस 5D। तो A का वैल्यू कितना है 1 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू है आपका 24। तो यहाँ से 1 प्लस 5 चौके कितना आ गया 20 का 0 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि आ गया 121। उसके बाद आएगा आपका D7। तो D7 जो होगा आपका A प्लस क्या होगा 6D, यानी कि A का वैल्यू है 1 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू है आपका 24, यानी कि 1 प्लस 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, यानी कि ये आ गया 145। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 5.2 को, ठीक है, समांतर श्रेणी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।